स्टूडेंट्स, इस सत्र में पढ़ाए गए पाठों का संक्षिप्त विवरण में लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। ये हमने कक्षा 7 के हिंदी रीडर से लिया है। हिंदी रीडर में पाठ 1 में सबसे पहले आपने पढ़ा कामना। ये एक कविता है। प्रस्तुत कविता में सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत कवि से प्रार्थना करते हैं कि जनहित के प्रति वह उनके मन में सौंदर्य और सत्य भर दे ताकि वह मानव की रक्षा करने में समर्थ हो सके। पाठ 2 में है भिखारिन। ये एक कहानी है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित इस कहानी में निर्धन भिखारिन को मानवीय गुणों से श्रेष्ठ, संपन्न तथा धन कुबेर सेठ जी को सद्गुणों से शून्य, स्वार्थी तथा कठोर हृदय वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि इंसान धन और पद से नहीं, गुण से महान बनता है। तो इस पाठ से हम यही सीखते हैं कि गुण से बड़ा कोई भी धन नहीं है। पाठ 3 में हमने पढ़ा सुक्ति सुधा। अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जब सूक्ष्म रूप से कह दी जाती है तो सुक्ति कहलाती है। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध साहित्यकारों एवं महापुरुषों के अमूल्य सुक्ति रत्नों की माला गूंथी गई है। यह माला छात्रों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अलंकृत करेगी। ये यहाँ पे छात्रों के लिए कहा गया है कि प्रसिद्ध साहित्यकार और महापुरुषों के कहे हुए जो वाणी है, अमूल्य वाणी है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हम अपने मन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से परिष्कृत करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। अब है पाठ 4 में भारत की पावनतम माटी। प्रस्तुत कविता में कवि मनोज कुमार मनोज ने कहा है कि जहां हमने जन्म लिया और हमारा लालन पालन हुआ, धन है हमारे देश भारत की माटी, वंदनीय है। कवि ने यहाँ की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ बाहरी रूप से धर्म, भाषा आदि में भेद होने पर भी आंतरिक रूप से सब में एकता ही है। आते हैं पाठ 5 की ओर। पाठ 5 में हमने पढ़ा था हार जो जीत से अधिक शानदार थी। इसमें बताया गया है कि स्वाभिमानी देशभक्त अपनी मातृभूमि के अपमान की बात सपने में भी नहीं सोच सकता है। इस कहानी में अपनी मातृभूमि को पददलित किए जाने के अभिनय से क्षुब्ध होकर हारा राजपूत हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। अब आते हैं पाठ 6 की ओर। यह है धीर। प्रसिद्ध साहित्यकार राय कृष्ण द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध में अनेक उदाहरण देकर धैर्य का महत्व दर्शाया गया है। इस पाठ को पढ़कर बालक बालिकाओं को धैर्य का गुण ग्रहण करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। पाठ 7 में हमने पढ़ा है आजा मेरे बचपन आजा। प्रस्तुत कविता में कवि श्री शिशुपाल सिंह निर्धन ने कहा है कि बाल्यकाल में बच्चे का स्वभाव, उसकी चित्ताकर्षक चेष्टाएं सबके मन को मुग्ध कर देती है। बड़ा व्यक्ति सैकड़ों सुख भोगता है, किंतु बालपन जैसी निश्चिंतता, सरलता और भोलापन और कहाँ। यहाँ बच्चों के बालपन पर बताया गया है कि बड़े होकर भी इंसान अपने बचपन के भोगे हुए सुख को पाने के लिए फिर से लालायित रहता है। अब है पाठ 8 में पंच परमेश्वर। प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित इस कहानी में दर्शाया गया है कि पंच के आसन पर बैठकर व्यक्ति निष्पक्ष निर्णय ही करता है। पंच न किसी का मित्र होता है और न किसी का शत्रु। उसके मुख से जो कुछ निकलता है वह ईश्वरीय वाणी की तरह ही सत्यवचन ही होता है। अब हम बच्चों आपको शब्दार्थ के बारे में बता दें कि पाठ में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ को
यानी पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ यानी सरल या आसान शब्द जो हैं वो आप पाठ 1 से लेकर 8 तक के इसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया से चिंतन मनन कर लीजिएगा। तो आशा है इस संक्षिप्त विवरण से आपको और भी मदद मिली होगी पाठों को समझने में। आपके सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।